नमस्कार मित्रों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जैसे कि आप जानते हैं मित्रों, बहुत सारे ब्रिटिश यूरोपीय कंपनियां जो है भारत में आई, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, स्वीडिश, यानी बहुत सारा ऐसे कंपनी थी मित्रों जिसने क्या किया था, भारत में आए थे। तो इसी को हम देखेंगे, यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें मित्रों, वास्को डी गामा ने कब भारत की खोज की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यद्यपि सामान्य ये होता है कि इसको लोग जानते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी ये कन्फ्यूजिंग पैदा कर देता है मित्रों। तो वास्को डी गामा ने कब भारत की खोज की थी, तो इसका सही आंसर है 1498 बी आंसर। 1498 इसके बी आंसर सही है मित्रों। पर अब व्याख्या है, प्रथम यूरोपीय तथा प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री अब्दुल मनिक के पथ प्रदर्शक की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद भारत पहुंचा था मित्रों। 90 दिनों की समुद्री यात्रा किया था ये मित्रों, किसने? वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा कब भारत की खोज की थी, तो 1498 में। भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा का किस राजा ने स्वागत किया था? ए राजा पोरस, बी राजा अम्भी, सी राजा जमोरिन और डी राजा जहांगीर। तो इसका सही आंसर मित्रों सी राजा जमोरिन। भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन को देखना है मित्रों कि पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहते थे, ये सही है। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहते थे, ये सही है। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, ये भी सही है मित्रों, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। सी है, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ये गलत है मित्रों। और डी है, सन 1508 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया, ये सही है। तो इसका गलत आंसर है सी, और सही आंसर है इसको मित्रों, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था। कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, किस ईस्वी में आया था? 1500 ईस्वी में भारत आया था। और 1500, ये जो डी नंबर का है, इसको बहुत महत्वपूर्ण है कि 1508 ईस्वी में अल्मीडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा उसका पूरा नाम है, इसने टर्की, गुजरात, मिस्र के संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और 1500 ईस्वी में कौन आया? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया था। चौथा नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया? निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया? ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी नैनो डी कुन्हा, डी फ्रांसिस्को जेवियर। इसका सही आंसर है डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। अब पुर्तगाली हिंद महासागर में शक्तिशाली हो गए। अभी तक ये पुर्तगाली जो है हिंद महासागर में क्या हो गए थे? शक्तिशाली हो गए थे। पाँचवा नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी वास्को डी गामा, सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क और डी नीनो डी कुन्हा। तो इसका सही आंसर है मित्रों सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका सही आंसर क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन दिया। अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भर्ती करना शुरू किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मित्रों, पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग किस स्थान पर बनवाया था? ए कालीकट, बी कोचिन, सी गोवा, डी हुगली। तो सही आंसर है बी कोचिन। पूर्वी जगत की काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार करने के उद्देश्य से 1503 ईस्वी में कोचिन भारत में अपने पहले किले की स्थापना की। 1503 ईस्वी में कोचिन में क्या किया था? भारत में इन्होंने पहला किला की स्थापना जो है पुर्तगालियों ने किया था। कोचिन में बनवाया था। इसका सही आंसर क्या है? कोचिन में। 7वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, पुर्तगाली किस बंदरगाह से काली मिर्च का सर्वाधिक निर्यात करते थे? क्या करते थे? निर्यात करते थे। किसका? काली मिर्च का। तो ए हुगली, बी नागपट्टनम, सी चटगांव और डी कोंकण तट। तो इसका सही आंसर है मित्रों डी कोंकण तट। ये कोंकण तट पुर्तगाली जो है कोंकण तट से काली मिर्च तथा मालाबार तट से दालचीनी, अदरक, हल्दी, नील चंदन का निर्यात करते थे। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों कि जो पुर्तगाली है कोंकण तट से काली मिर्च तथा जो है मालाबार तट से दालचीनी, अदरक, हल्दी, नील और चंदन का क्या करते थे? निर्यात करते थे। 8वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, पुर्तगाली किस वर्ष तक गोवा, दमन और दीव पर शासन करते रहे? पुर्तगाली जो है किस वर्ष तक गोवा, दमन और दीव पर शासन करते रहे? तो इसका सही आंसर है सन 1961 तक। पुर्तगाली जो है गोवा, दमन और दीव पर सन 1961 ईस्वी तक जो है शासन करते रहे। 9वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, पुर्तगालियों से कौन सी चीज़ संबंधित नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो ए पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती आरंभ हुई। ये भी सही है मित्रों। पुर्तगालियों के भारत आगमन से क्या हुआ? भारत में तंबाकू की खेती आरंभ हुई थी। पुर्तगाली अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस भी लाए थे। ये भी सही है। सूरत में पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। ये गलत है मित्रों। और डी है पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। तो ये सही है। तो ये सी इसका आंसर गलत है मित्रों। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है सन 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया था, न कि सूरत में। ठीक है मित्रों। पुर्तगालियों ने पहला जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया था मित्रों। 10वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मित्रों, किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी गोवा में बनवाई थी? ध्यान दीजिएगा, किस पुर्तगाली वायसराय ने अपनी राजधानी गोवा में बनवाई थी? तो इसका सही आंसर है ए नीनू डी कुन्हा। इसका सही आंसर क्या है मित्रों? ए है नीनू डी कुन्हा। नीनू डी कुन्हा ने सन 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचिन से हटा करके गोवा में बनवाई थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। नीनू डी कुन्हा ने क्या किया था? 1530 ईस्वी की घटना है। नीनू डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचिन से हटा करके गोवा में बनवाई। 11वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डच किस देश के निवासी थे? देखिए 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डच किस देश के निवासी थे? तो डच जो है हाईलैंड के निवासी थे। इससे सही आंसर क्या आएगा? बी। डच किस देश के निवासी थे? तो हाईलैंड के। डच हाईलैंड के निवासी थे। हाईलैंड की संसद ने सन 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तथा 21 वर्ष के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी
डच कहाँ के थे? डच हाईलैंड के निवासी थे। इंग्लैंड के संसद ने कब दिया था? 1602 ईस्वी में दिया था इनको। 21 वर्ष के लिए 21 वर्ष के व्यापार करने की छूट प्रदान किया था डच संसद ने। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, भारत में डचों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम, सूरत, कालीकट, कोचीन। तो इसका सही आंसर है मित्रों ए, मछलीपट्टनम। सन 1605 ईस्वी में डचों ने मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। कालीकट 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी में, तो कोचीन में 1663 ईस्वी में कारखाना स्थापित किया। किसने? डचों ने। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित की? 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना। ठीक है, 1610 ईस्वी में सूरत में, और 1616 ईस्वी में कोचीन में, और 1663 ईस्वी में मित्रों कारखाना जो स्थापित किया कहाँ? कोचीन में किया था। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, डच लोग भारत से किन वस्तुओं का निर्यात करते थे? पहला ए, नील, बी, सोरा, सी, सूती वस्त्र, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। डच लोग भारत से किन वस्तुओं का निर्यात करते थे? तो नील का भी करते थे, सोरा का भी करते थे, सूती वस्त्र का भी निर्यात करते थे। तो डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डच लोग मछलीपट्टनम बंदरगाह से नील का निर्यात करते थे, जबकि डच भारत में से मुख्य रूप से सूती कपड़ा का व्यापार करते थे। डच जो है भारत में मुख्य रूप से किसका व्यापार करते थे? क्वेश्चन आ गया। तो डच जो है किसका व्यापार करते थे मित्रों? तो डच जो लोग जो है मुख्य रूप से जो है सूती वस्त्रों का जो है व्यापार करते थे। 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर खोली थी? बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर खोली थी? तो इसका सही आंसर है जो है सी, पिपली में खोली थी। इसने बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर खोली थी? तो पिपली में खोली थी। डचों ने बंगाल में अपना प्रथम फैक्ट्री पिपली में स्थापित की। 15 नंबर, डचों ने गुस्ताउल नाम का किला किस स्थान पर बसाया था? ए, बालासोर, बी, मछलीपट्टनम, सी, चिंसुरा, डी, नेगापट्टम। इसका सही आंसर है सी, चिंसुरा। डचों ने गुस्ताउल नाम का किला किस स्थान पर बनवाया था? तो चिंसुरा। सन 1663 ईस्वी में डचों ने चिंसुरा में अपना शक्तिशाली व्यापार केंद्र स्थापित किया। यहाँ पर डचों ने एक गुस्ताउल नाम के किले का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पर डचों ने एक गुस्ताउल नाम के किले का निर्माण किया। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन चेक करना है मित्रों कि पुर्तगालियों ने कार्टज या परमिट के बिना व्यापार प्रतिबंधित कर दिया था। ये भी सही है, पुर्तगालियों ने कार्टज या परमिट के बिना व्यापार जो है प्रतिबंधित कर दिया था। ये सही है। बी, पुर्तगाली मलक्का तथा मनीला आदि की पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे। ये भी एकदम सही है मित्रों। पुर्तगाली जो है मलक्का तथा मनीला आदि पूर्वी एशियाई देश से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम नामक बंदरगाह का प्रयोग करते थे। सी है, पुर्तगालियों ने स्वर्ण निर्मित सिक्का पैगोडा का प्रचलन करवाया। ये गलत है मित्रों। ठीक है, पुर्तगालियों ने नहीं करवाया था, इसमें डचों ने करवाया था। तो डी है, 1632 ईस्वी में पुर्तगाली सम्राट शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था। ये सही है। सन 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था। 1632 में छीना था पुर्तगालियों से शाहजहां ने। ठीक है, तो हो जाएगा डचों ने स्वर्ण निर्मित सिक्के का प्रचलन पुलिकट में करवाया था, न कि पुर्तगालियों ने करवाया था मित्रों। ये किसने करवाया था? डचों ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? डचों ने करवाया था। ध्यान से सुनिएगा, ये डच ने करवाया था, न कि पुर्तगालियों ने करवाया था। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। बेदरा की, इसमें नाम भी बहुत सारे लोग इसमें नाम ही नहीं सुने होंगे कि सन 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए पुर्तगाली व अंग्रेज, बी डच व अंग्रेज व फ्रांसीसी, सी अंग्रेज व डेन, और डी है आपका डच व अंग्रेज। इसका सही आंसर है मित्रों डी, डच व अंग्रेज के बीच क्या हुआ था? 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में डचों ने अपनी नौसेना की श्रेष्ठता साबित करते हुए डचों को परास्त कर उनके व्यापारिक स्थानों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये तो डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1759 में, 1759 में। ठीक है, बेदरा का युद्ध। 18 नंबर का है, वर्ष सन 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? 1613 ईस्वी में। ठीक है, 1613 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है बी, सूरत में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? बी, सूरत में। यानी वर्ष सन 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति मिली। व्याख्या भी 16 फरवरी 1613 ईस्वी को 16 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान द्वारा जहांगीर की ओर से अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलबी राजदूत एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है मित्रों, 19वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर निकोलस वेट अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, डी है सर जॉन शोर। तो इसका सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ये बहुत वेरी वीवीआईपी क्वेश्चन है मित्रों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो उसका सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को पराजित कर भारत से निष्कासित कर दिया था। 20वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था ए जॉन हॉकिंस, बी सर टॉमस रो, सी राल्फ फिच, और डी पीटर वुंडी। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है मित्रों सी, राल्फ फिच। राल्फ फिच का जो समय है 1583 से 1591, यह फतेहपुर सीकरी और अकबर के दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए अनेक स्थलों का क्या किया? अवलोकन किया। ठीक है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो राल्फ फिच था मित्रों। 1583 से 1583 से 1591 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी और आगरा दरबार में पहुंचा था ये राल्फ फिच। कलकत्ता किसने बसाया? जॉन सुरेमन, सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, जाप चारनाक। तो कलकत्ता किसने बसाया था मित्रों? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, जाप चारनाक को ने बसाया था। ठीक है, सन 1690 ईस्वी में जाप चारनाक ने कालिकता, गोविंदपुर, सुतनाटी, ठीक है, कालिकता, गोविंदपुर और सुतनाटी को मिला करके क्या किया था? आधुनिक कलकत्ता की स्थापना किया था सन 1690 ईस्वी में जाप चारनाक ने मित्रों। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारतीय एवं यूरोप व्यापारियों के मध्य व्यवसाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था? भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों के मध्य व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था ए सूरत, बी हुगली, सी बम्बई, डी मद्रास। इसका सही आंसर है ए सूरत। भारत एवं यूरोपीय व्यापारियों के मध्य व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सूरत था। ठीक है, वर्तमान में यह गुजरात राज्य में स्थित है। भारत एवं यूरोपीय व्यापारियों के मध्य व्यवसाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल क्या था? सूरत था। सूरत वर्तमान में क्या है मित्रों? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? ए महारानी विक्टोरिया, बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, सी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, और डी महारानी एनी।
तो इसका सही आंसर है मित्रों बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार चार्टर दिया था तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। मर्चेंट एडवेंचर्स, इसका व्याख्या देखेंगे मित्रों। मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के समूह द्वारा 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के समूह द्वारा 1599 ईस्वी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कंपनी को एक चार्टर दिया गया जिसमें कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार निर्धारित किया गया था। वो कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाइए और पूर्वी क्षेत्र में क्या कीजिए, 15 वर्षों तक व्यापार कीजिए। इनको परमिट दिया गया था। ठीक है मित्रों, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? ए हुगली, बी चिंसूरा, सी श्रीरामपुर, डी बांदेल। इसका सही आंसर है मित्रों बी चिंसूरा। डचों की भारत में मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर और कोचीन में फैक्ट्रियाँ थी। ये देखिए डचों की कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ थी मित्रों। एक तो मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर और कोचीन, इन सभी क्षेत्रों में क्या थी? फैक्ट्री थी डचों की। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? ए तेल्लीचेरी, बी कन्नूर, सी कोचीन, डी कालीकट। तो इसका सही आंसर है बी कन्नूर। इंग्लिश फैक्ट्री थी पश्चिमी तट पर तो उनका नाम है कन्नूर। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों 17वीं 18वीं शताब्दी आरंभिक शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभाव था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। 17वीं 18वीं प्रारंभिक शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? ए पुर्तगालियों का, बी गुजराती या मारवाड़ी व्यापारिक वर्गों का, सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का और डी है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसका सही आंसर है मित्रों डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था 17वीं 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह पर अफीम के व्यापार पर निर्यात। दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाला बाजारों में सीधी प्रवेश करने हेतु 1602 ईस्वी में डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायना ले लिया तथा धीरे धीरे इंडोनेशियाई के मसाला द्वीपों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। किसने किया था मित्रों? डचों ने। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों निम्नलिखित में से भारत आने वाला प्रथम डच व्यापारी कौन था? निम्नलिखित में से भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? ए फादर एका बिबा, बी अल्फासो डिसूजा, सी फ्रांसिस्को जेवियर, डी कार्नेलियस हाडाहस्टमान। इसका सही आंसर है मित्रों डी कार्नेलियस हाडाहस्टमान। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक 1596 ईस्वी में कार्नेलियस हाडाहस्टमान था। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नेलियस हाडाहस्टमान था, सन 1596 में आया था। 28वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपियनों ने भारतवर्ष में कब व्यापार केंद्र स्थापित किए? ए डच, दो बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। तो इसका सही तिथि क्रम बताइए मित्रों। तो इसका सही तिथि क्रम है बी नंबर का। पहला आएगा आपका पुर्तगाली, दूसरा आएगा डच, तीसरा आएगा फ्रांसीसी और चौथा आएगा आपका अंग्रेज। ठीक है, अरे कैसा इसका सही आंसर क्या आएगा? पहला क्या है 1498 में पुर्तगाली भारत पहुँचे। ठीक है, फ्रांसीसी लास्ट में आया ना मित्रों। तो पहला आएगा पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा अंग्रेज। अरे ऐसा नहीं है भाई, पहले आप
व्याख्या देखेंगे मित्रों इसमें। पुर्तगाली 1498 में भारत पहुँचे और कोचीन 1503 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई। ठीक, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में स्थापित हुई। तो दो हो गया, पुर्तगाली और डच हो गया। उन्होंने मछलीपट्टनम में पहली कोठी खोली। 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उन्होंने एक प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया। ठीक है, तो यह जगह अंग्रेज। और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो उनकी पहली कोठी सूरत में खुली। तो इसका सही आंसर है बी। और बी में जो इसका सही आंसर हो जाएगा 4-2-4-1-2-4-1-3-2। ठीक है मित्रों, इसमें ऑब्जेक्टिव को इसमें लिखा गलत है मित्रों। ठीक है, पहला आएगा अंग्रेज, पहला आएगा पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा अंग्रेज। 29वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में किसे भारत भेजा था? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में किसे भारत भेजा था? सर टॉमस रो, राल्फ फिश, कैप्टन हॉकिंस, जॉन मिंडेल हॉल। तो इसका सही आंसर है कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में किसे भारत भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस को। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। आगरा में जहांगीर से मिलने के बाद उसे जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों कि साउथ इंडियन में अंग्रेजों ने अपना पहले फैक्ट्री कहाँ खोला? बम्बई, मद्रास, मछलीपट्टनम, भड़ौत। तो इसका सही आंसर है मछलीपट्टनम में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया। 31वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ए बालासोर, बी हुगली, सी कासिम बाजार और डी है आपका पटना। तो इसका सही आंसर है मित्रों ए बालासोर में। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर, उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम, तो पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो बालासोर में किया था मित्रों। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित किया। बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित किया 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने मित्रों। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन बम्बई का संस्थापक था? बम्बई का संस्थापक था जैसे कि आप जानते ही हैं गेराल्ड आंगियर ही बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। 1659 ईस्वी से 1670 ईस्वी तक बम्बई के गवर्नर रहा, तब बम्बई की किलेबंदी की गेराल्ड आंगियर। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस अंग्रेज डॉक्टर ने शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज किया? किस अंग्रेज डॉक्टर ने शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज किया? तो ए जॉन हैमिल्टन, बी गैब्रियल बप्टन, सी विलियम हेजेज और डी जॉब चार्नक। तो इसका सही आंसर है बी गैब्रियल बप्टन। किस अंग्रेज डॉक्टर ने शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज किया? तो गैब्रियल बप्टन ने। अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बप्टन द्वारा शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेजों को 1-2 जहाज़ों के साथ बिना चुंगी व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। 1-2 जहाज़ों के साथ बिना कर दी चुंगी करने के अधिकार मिल गया इनको। 34वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ए बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना कासिम बाजार में हुई, ये सही है। गलत है मित्रों, गलत है ये। बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना कासिम बाजार में हुई, ये गलत है। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक संस्था भर न रहकर भारतीय राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगी, ये सही है। सी बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने एक फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले व्यापार का विशेष अधिकार प्रदान किया, ये भी सही है। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर हो जाएगा तो विलियम हेजेज आएगा। तो इसका आंसर, तो इसका ये असत्य है।
ब्रिजमैन के नेतृत्व में 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाना की स्थापना हुई। बंगाल के कासिम बाजार में न होकर के 1651 ईस्वी में सूरत में हुआ था। बंगाल के हुगली नामक स्थान पर हुआ था मित्रों। हुगली के बाद कासिम बाजार आएगा, फिर पटना आएगा, फिर राजमहल में जो है अंग्रेज कारखाने जो है खोले गए। 35वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? तो ए मद्रास, बी बम्बई, सी कलकत्ता, डी कानपुर। तो इसका सही आंसर है मित्रों सी, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना जो है कलकत्ता में की गई। इसका प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। इसका प्रथम गवर्नर किनको बनाया गया? सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। 1700 ईस्वी में बम्बई में, कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया गया, फोर्ट विलियम। ठीक है सर, अगला है ऑब्जेक्टिव, सर्जन हैमिल्टन ने किस मुगल बादशाह को लंबी बीमारी से मुक्ति दिलाई? सर्जन हैमिल्टन ने किस मुगल बादशाह को लंबी बीमारी से मुक्ति दिलाई? तो ए शाहजहां, बी फर्रुखसियर, सी शहादार शाह, डी मोहम्मद। तो इसका सही आंसर है बी फर्रुखसियर। सर्जन हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। ठीक है, सर्जन हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई, जिसके परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद, गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 शाही फरमान जारी किए। ठीक है जी, सर्जन हैमिल्टन ने किस मुगल बादशाह को लंबी बीमारी से मुक्ति दिलाई? तो आ जाएगा आपका फर्रुखसियर। आप खुश होकर फर्रुखसियर ने क्या किया? बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 शाही फरमान जारी किया था। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य कथन को इसमें ढूंढना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का संयुक्त नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ये सही है। फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को प्रदान किया गया फरमान कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाता है। ये भी सही है। फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को प्रदान किया गया फरमान कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाता है। सी, सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक कर देने पर समस्त आयात निर्यात से मुक्ति। ये भी सही है। डी, फर्रुखसियर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए गठित दल का नेतृत्व विलियम हैमिल्टन ने किया था। ये गलत है मित्रों। 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में, सर्जन हैमिल्टन के नेतृत्व में नहीं हुआ था, जॉन सुरमन के नेतृत्व में हुआ था ये। 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन, सर्जन और ख्वाजा सेहूद शामिल थे। 4-5 लोग थे मित्रों इसमें। एक तो जॉन सुरमन थे और 3 और लोग थे, एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन जो सर्जन थे, और ख्वाजा सेहूद, ये जो दुभाषिया थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, हाँ ठीक है, ये हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सॉरी ब्रिटिश बोल दिया मित्रों मैं, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए लुई 14 है, बी कार्लबर्ट, सी मरकारा, डी फ्रांसिस मार्टिन। तो इसका सही आंसर है बी कोलबर्ट के द्वारा। लुई 14 के मंत्री, लुई 14 का ये फाइनेंस मंत्री था मित्रों। लुई 14 के मंत्री कार्लबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल्स कहा गया। ठीक है, कंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल 1664 ईस्वी में कोलबर्ट ने किया। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मित्रों, पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी किस नगर में खोली गई? देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी किस नगर में खोली गई? तो ए है मछलीपट्टनम, बी है सूरत, सी है पांडिचेरी और डी है मालाबार। तो सही आंसर है मित्रों बी, सूरत में खोली गई। पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी किस नगर में खोली गई? तो सूरत में।
फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया। फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया, जिन्होंने 1668 ईस्वी में सूरत में पहले व्यापारिक कंपनी खोली। जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली व्यापारिक कंपनी खोली। गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति से दूसरी कंपनी मछलीपट्टनम में खोली गई। गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति से दूसरी कंपनी जो है मछलीपट्टनम में खोली गई। 40वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी? किसने मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी? ए है चार्ल्स आयर, बी है फ्रांसिस डे, सी है फ्रैंको मार्टिन, डी है गेराल्ड आंगियर। तो इसका सही आंसर है बी फ्रांसिस डे। मद्रास शहर की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी मित्रों। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पांडिचेरी में फोर्ट लुई किले का निर्माण किसने करवाया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पांडिचेरी में फोर्ट लुई किले का निर्माण किसने करवाया था? ए फ्रैंको मार्टिन, बी गेराल्ड आंगियर, सी विलियम हेजेज, डी सर चार्ल्स आयर। तो इसका सही आंसर मित्रों ए फ्रैंको मार्टिन। इसका सही आंसर क्या है? ए फ्रैंको मार्टिन। पांडिचेरी में फोर्ट लुई किले का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रैंको मार्टिन ने करवाया था मित्रों। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन ढूंढना है मित्रों। ठीक है, क्या कथन ढूंढना है? असत्य कथन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार तथा 1739 ईस्वी में करिकाल पर अधिकार किया। इसका सही आंसर भी है। हाँ जी, तो ये सत्य है मित्र। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार, 1739 ईस्वी में करिकाल पर अधिकार किया। ये सही है। कर्नाटक का युद्ध डच और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, ये गलत है। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था मित्रों। ठीक है। सी है, भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी। ये भी सही है। और 1731 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में डुप्ले की नियुक्ति हुई। ये भी सही है मित्रों। 1731 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में डुप्ले की नियुक्ति हुई। ये भी सही है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48। इसमें अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया। यानी ये कंडीशन था, यानी डच और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ? कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1700 कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो ए है 1757 से 1763, बी है 1749 से 54, 1760 से 63 और डी है 1764 से 69। तो व्याख्या है, इसका सही आंसर है मित्रों कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ए सही आंसर है। 1757 से 1763 तक लड़ा गया तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1757 से 1763 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध का तत्कालिक कारण था लॉर्ड क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल में चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। इसी युद्ध में महत्वपूर्ण हुआ था 1760 का वांडीवास का युद्ध, जिसमें लड़ा गया, जिसमें मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था वांडीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेज जो है विजित हुए और फ्रांसीसियों को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1757 से 1763 के बीच लड़ा गया। इसका कारण क्या था? लॉर्ड क्लाइव वाटसन ने क्या किया था? बंगाल के चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया था, जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? किस कंपनी की? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ए 1672, बी 1616, सी 1680, डी 1645। तो इसका सही आंसर है बी 1616। इसका सही आंसर क्या है? बी 1616।
डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1616 ईस्वी। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। इस कंपनी ने भारत में 1620 ईस्वी में टैंकोबार क्या वर्तमान का तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। ठीक है, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है बी 1616। और 1620 में उन्होंने टैंकोबार में कारखाना खोला तमिलनाडु में, और 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में व्यापारिक कोठी खोली मित्रों। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय यात्री सबसे बाद में भारत से आए? निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय यात्री सबसे बाद में भारत से गए? तो पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो सबसे बाद से कौन गए? तो ये ही गए पुर्तगाली। सबसे प्रथम आए थे पुर्तगाली मित्रों, और सबसे बाद में ही पुर्तगाली जाएंगे। ठीक है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए, और सबसे अंत में 1961 में भारत से वापस गए दमन और दीव से। इस प्रकार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मित्रों। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद मित्रों।